जिस तरह से कृत्य हुआ रत्नेश शुक्ला जी के साथ, आपका पेशेंस हाई लेवल तक चेक किया जाता है। लॉ की पढ़ाई के साथ साथ खिलाफ आप हाई कोर्ट की अगर आपकी सुनवाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने नए पॉडकास्ट वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु दुबे उर्फ बादल, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। अपना व्यक्तिगत अनुभव देंगे हमारे साथ और उच्च न्यायालय में जितनी भी कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में विचार व्यक्त करेंगे। और फिलहाल शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु दुबे बादल, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, आप सबके बीच में कुछ विशेष प्रश्न भाई साहब के द्वारा पूछा जाएगा, जिसका मैं सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सर, 25 साल की उम्र में वकालत के क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता क्यों है और किस लिए? देखिए, मैं एक शून्य से उठ करके शिखर तक जाने वाला व्यक्ति हूँ। इस बीच की जो यात्राएं रही हैं, मैंने उसमें अनुभव किया है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको न्याय केवल और केवल इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको वकील को अच्छे फीस देने के लिए अच्छे पैसे नहीं हैं, या कोई और भी कारण उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी गरीब, दुखिया, दीन जितने भी व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूँ हर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इसलिए मैं गरीबों का मुकदमा न्यूनतम फीस पे, कागज़ के खर्च पे देखता हूँ, और मेरा सदा प्रयास रहता है कि कभी भी किसी भी गरीब को न्याय ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से ना मिल पाए। मेरा सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई अधिवक्ता या कोई एडवोकेट जज के ऊपर केस कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जज ने जो फैसला आपके लिए सुनाया है, यदि उसमें आपको लगता है कि जैसे आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अपील किया और आपके अगेंस्ट में वहाँ से जो जज का फैसला आता है, वो आपको लगता है कि ये फैसला जज ने किसी भी दबाव में आकर, या पैसे की दबाव में, या अपने व्यवहार के दबाव में, किसी भी दबाव में, व्यक्तिगत किसी भी कारण अगर लगता है कि जज ने फैसले वो पैसे दे करके या किसी भी कारण से आपके विरुद्ध लिखा है, तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट की अगर आपकी सुनवाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। वहाँ से अपील कर सकते वहाँ अपील कर सकते हैं। हैं। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहे हैं? क्राइटेरिया देखिए, यदि आपके पास वकील का करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कि आपका एडवोकेट जो है आप प्राइवेट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आपके लिए सरकारी वकील भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सर, अगर कोई स्टूडेंट वकालत के क्षेत्र में अपना फ्यूचर देखना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या सलाह? देखिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है आजकल युवाओं के लिए। इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई कुछ हो सकता है, जिसमें देखिए वकालत एक ऐसा पेशा है, इस पेशे में आपका पेशेंस हाई लेवल तक चेक किया जाता है। यदि आपके पास पेशेंस है, कार्य करने की क्षमता है, और शुरुआती के दौर में जो है आप जो किसी के जूनियर रहते हैं, आपको कभी कभी स्टाइफिंग भी नहीं मिलता है, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। यदि आपके अंदर वो क्षमता है कार्य करने का, आप चाहते हैं कि मैं वकालत के क्षेत्र में अपना कम से कम 5 से 7 साल तक वकालत के क्षेत्र में कोई भी युवा आता है, वो घिसता है, तब जा करके वो कहीं वकालत में अपना सिक्का जमा पाता है। यदि इतनी क्षमता आपके अंदर है, आप मानते हैं कि मैं इतनी लगन और मेहनत से कार्य कर सकता हूँ, तो आपका वकालत के क्षेत्र में स्वागत। लेकिन सर, जैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है, कोई मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या उससे पहले वो प्रैक्टिस जाके कर सकता है? जरूर कर सकता है। लॉ से रहने कितना हो जाएगा? जी, मेरा ये मानना है, मैं जब लॉ कर रहा था, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। मैं लॉ कर रहा था तो मैं 3 सेमेस्टर के बाद, जब मैं चौथे सेमेस्टर में था, तभी से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करना, साथ में हाई कोर्ट भी जाना कभी कभी। आप किसी भी सीनियर के अंदर अपना लॉ इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव मेरा है कि लॉ की पढ़ाई के साथ साथ आप अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बेहतर जानकारी उससे अच्छा बेनिफिट। तो सर, अभी कुछ समय पहले बाराबंकी पे वैसा केस आया कि रत्नेश शुक्ला नाम पे अधिवक्ता थी, जिनके ऊपर टोल प्लाजा द्वारा हाथ उठाया गया, वो पीटा गया। उस पर आपका व्यक्तिगत विचारधारा? मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि अपराध से दूरी बनाना। जिस तरह से कृत्य हुआ रत्नेश शुक्ला जी के साथ, मैं उसका निंदा करता हूं।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अधिवक्ता साथी पर कुछ भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो मैं सदा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। रत्नेश शुक्ला जी के साथ गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय कृत्य था वो। ऐसा दोबारा यदि होता है कि जिस तरह से बाराबंकी टोल को फ्री कराया गया, उत्तर प्रदेश के सारे टोल को फ्री कराने का वादा करता हूँ। अगर सर आपसे कोई क्लाइंट जुड़ना चाहे, अगर कोई केस से माध्यम से मतलब किसी भी तरीके से, तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए, यदि कोई क्लाइंट मुझसे जुड़ना चाहता है, कोई विचार विमर्श करना चाहता है या किसी केस के लिए को सलाह चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है advocate/dube/himanshu/badat और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9598756512। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो जी सर, दोस्त।